समबाहु त्रिभुज उभयसर त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और अगला है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिएगा। समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कोण समद्विभाजक लंब माध्यिका की लंबाई एक ही होता है। तो यहां से एक सूत्र बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या कोण समद्विभाजक या माध्यिका की लंबाई बराबर √3/2 गुने भुजा। आपका पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 20 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, 3 गुने क्या होता है भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, तो 3, अब भुजा है 20 मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा 20 है, भुजा स्क्वायर इसका मतलब 20 गुने 20। तो यहां पर हो जाएगा 4×5 20 और 2×5 100 √3। और यहाँ पर देखिए मीटर है, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर यदि मीटर है तो। माध्यिका की लंबाई तो आपको बता चुके हैं कि ऊंचाई माध्यिका की लंबाई कोण समद्विभाजक एक ही होता है। तो फार्मूला लग जाएगा √3/2 गुने भुजा। यहाँ पर हो जाएगा √3/2 गुने क्या हो जाएगा भुजा। तो √3/2 हो जाएगा यहाँ पर, और भुजा दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 10√3 मीटर। कोण समद्विभाजक का भी फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 और भुजा यदि 20 है तो ये हो जाएगा 10, तो 10√3 मीटर। यदि आपसे पूछे ऊंचाई तो ऊंचाई का भी फॉर्मूला यही होता है, यदि h बराबर √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 और भुजा 20 है तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है।
क्वेश्चन है भुजा ज्ञात करें, दूसरा परिमाप ज्ञात करें और तीसरा शीर्षलंब या माध्यिका की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 √3, तो 400 √3 बराबर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 416, तो यहाँ पर 1600 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर रूट में हो जाएगा 1600, 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पर देखिए यूनिट मीटर है, मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मीटर, 40 मीटर। तो आपका भुजा हो जाएगा 40 मीटर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, 3 गुने भुजा होता है। परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। तो परिमाप निकालने के लिए पहले आपको भुजा निकालना होगा। भुजा यहाँ पर दिया हुआ है 40 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 40 अर्थात 120 मीटर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है शीर्षलंब या माध्यिका की लंबाई या ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 और भुजा दिया हुआ यहाँ पर आया है 40, तो ये हो जाएगा आपका 20। आपका आंसर हो जाएगा 20 √3 मीटर। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का माध्यिका की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने कह रहा है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले आपको ज्ञात करना होगा भुजा, और माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हैं। माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला होता है, माध्यिका की लंबाई बराबर √3/2 गुने भुजा। तो माध्यिका की लंबाई दिया हुआ 18 बराबर √3/2 गुने भुजा। यहाँ पर जब इसको हल करिएगा तो यहाँ पर देखिए 6 गुने 3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, √3 से 3 काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 √3 हो जाएगा, 6 दूने 12। तो भुजा बराबर आ गया 12 √3, और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लेकिन आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर आप जानते हैं 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, तो 3 और भुजा 12 √3, तो 12 तिया 36, 36 √3, और यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 36 √3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है ना, परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं। परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा होता है। हमको ये इससे मतलब नहीं है 3 से, भुजा खाली ध्यान देना आपको भुजा कितना बार आया है। तो भुजा देखिए 1 बार आया है, तो भुजा 1 बार आया है, तो यहाँ पर यदि दुगना है ना तो आपका आंसर हो जाएगा दुगना। यदि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 2 का होल स्क्वायर करेगा तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि इसको रेशियो मेथड से देखिएगा तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा, तब परिमाप, और भुजा कह रहा है दुगनी, तो भुजा शुरू में 1 है और अब कितना है 2। परिमाप का यदि फॉर्मूला लगाइएगा तो होता है 3 गुने भुजा, तो 3, और भुजा कितना है 1, तो 1।
परिमाप 3 गुने भुजा तो 3 और भुजा कितना 2, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 अनुपात कितना हो गया 2, अर्थात 1 से 2 हो गया, इसका मतलब क्या दुगना हो गया। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर भुजा गुने भुजा, तो यहाँ पर कह रहा है दुगना, तो 2 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। यदि इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए भुजा कह रहा है दुगनी कर दिया जाए, अर्थात भुजा शुरू में 1 है और अब कितना हो गया 2। क्षेत्रफल बराबर जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर अर्थात 1 का होल स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2 तो 2 का होल स्क्वायर, तो √3/4, यहाँ पर भी √3/4, 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4, 1 से 4 हो गया, इसका मतलब कितना गुना 4 गुना, आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन आपका है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दिया जाए तो माध्यिका कितना गुना हो जाएगा। माध्यिका के फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्यिका बराबर √3/2 गुने भुजा, तो भुजा 1 बार आया है तो यहाँ पर है दुगना, तो आपका आंसर हो जाएगा दुगना। यदि इसको रेशियो मेथड से यदि बनाएंगे तो कह रहा है कि भुजा दुगना कर दिया जाए, अर्थात 1 है तो 2, यदि माध्यिका निकालने के रहे तो माध्यिका का फॉर्मूला जानते हैं √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 और भुजा कितना है 1 है, √3/2 भुजा कितना है 2, तो √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, अर्थात 1 से बच गया 2, 1 से हो गया 2, तो 1 से 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया दुगना हो गया। हो लीजिए। चलिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दिया जाए तो पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना % बढ़ जाएगा, कितना % बढ़ जाएगा, जो कह रहा है क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, भुजा की संख्या यदि 1 रहेगा, यदि भुजा की संख्या 1 रहेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n-1 गुने 100%। यदि भुजा स्क्वायर रहेगा, अर्थात भुजा गुने भुजा रहेगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n² - 1 गुने 100%। यहाँ पर देखिए कह रहा है परिमाप, तो परिमाप बराबर आप जानते हैं 3 गुने क्या होता है भुजा, तो भुजा देखिए भुजा यहाँ पर एक बार है, भुजा सिर्फ है, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा n-1 गुने 100%। n का मतलब होता है दुगना, तिगुना, 4 गुना, तो यहाँ पर है दुगना, तो n बराबर हो जाएगा 2 और गुने 100, तो 2 में से घटाएंगे 1 और 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। एक और मेथड है, रेशियो मेथड से ही बना सकते हैं इसको इस तरह से कि भुजा कह रहा है भुजा दुगना कर दिया जाए, अर्थात 1 से कितना कर दिया जाए 2। परिमाप बराबर आप जानते हैं, परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, तो 3 और भुजा 1, 3 भुजा 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात 1 से 2 हो गया, तो 1 से 2 हो गया, इसका मतलब कितना की वृद्धि 1 का, तो वृद्धि % जानते हैं, वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक, वृद्धि गुने 100 बटा क्या प्रारंभिक, तो वृद्धि कितना का 1 का, तो 1 गुने 100 बटा 1, प्रारंभिक कितना शुरू में कितना 1 है तो 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 100% का क्या हो जाएगा वृद्धि। तो आप फार्मूला से बना सकते हैं, यदि भुजा 1 बार दिया हुआ है तो आपका फार्मूला हो जाएगा n-1 गुने 100,
तो यहाँ पर देखिए n बराबर क्या है, कह रहा है प्रत्येक भुजा दुगुना कर जाता है, n बराबर 2, तो 2 में से घटेगा 1 और 100 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 100%। नहीं तो फिर आपको बनाना होगा रेशियो मेथड से। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका या शीर्षलंब या कोण संद्विभाजक कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं माध्यिका का फार्मूला √3/2 गुने कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो भुजा कितना बार आया है, एक बार आया है। तो भुजा जब एक बार आए ना तो आपका फार्मूला हो जाएगा n-1 गुने क्या, 100। तो n-1 गुने कितना हो जाएगा, 100%। तो n बराबर 2 गुने 100%। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 100% का वृद्धि। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के फार्मूला आप जानते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा स्क्वायर हो गया तो आपको बताए थे जब भुजा स्क्वायर अर्थात भुजा गुने भुजा आ जाए तो आपका फार्मूला बन जाएगा n² -1 गुने 100%। तो यहाँ पर देखिए n का मतलब क्या, दुगना तिगुना। तो यहाँ पर देखिए दुगना है तो 2 का होल स्क्वायर गुने 100%। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 1 घटाएंगे तो 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 300% का क्या हो जाएगा, वृद्धि। यदि आप इसको सेकेंड मेथड से रेशियो मेथड से यदि बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए भुजा कह रहा है दुगनी कर दिया जाए अर्थात 1 से कितना हो जाएगा, 2। तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा, आप जानते हैं क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। तो √3/4 यहाँ पर भी √3/4, तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर कितना, 4। 1 से 4 हो गया, इसका मतलब कितना का वृद्धि, 3 का। तो आप वृद्धि परसेंट बराबर जानते हैं, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100/प्रारंभिक। तो वृद्धि यहाँ पर देखिए वृद्धि है कितना का, 3 का। तो 3 गुने 100/प्रारंभिक, आपका आंसर हो जाएगा 300% का वृद्धि। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिमाप कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। अब यहाँ पर ध्यान देना है भुजा कितना बार आया, भुजा 1 बार आया है तो जो रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ वही आंसर होगा। यदि आपका दिया हुआ 10% का वृद्धि तो आपका आंसर हो जाएगा 10% का वृद्धि। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा 10% का कमी तो आपका आंसर होगा 10% का कमी, लेकिन आपका वृद्धि दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा 10% का वृद्धि। यदि इसको रेशियो मेथड से यदि बनाइएगा तो देखिए रेशियो मेथड से भी बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, 10/100। तो 10/100 इसका मतलब क्या है, 1/10 अर्थात 10 में 1 का वृद्धि। तो भुजा शुरू में है 10 और 1 का वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 11। जब यहाँ पर परिमाप निकालिएगा तो परिमाप बराबर जानते हैं 3 गुने भुजा, तो 3 भुजा कितना 10, 3 गुने भुजा, भुजा कितना 11। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 से 11 हो गया, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि गुने 100/क्या, प्रारंभिक। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। तो इतना डिटेल में आपको नहीं करना है। जब आपको दिया रहेगा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिमाप कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो सिर्फ आपको देखना है फार्मूला, परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। तो भुजा कितना बार, 1 बार। तो जो दिया रहेगा ना वही आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ 10% का वृद्धि, तो आपका आंसर होगा 10% का वृद्धि। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो माध्यिका कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो माध्यिका का फार्मूला आप जानते हैं, √3/2 गुने क्या हो जाएगा, भुजा। तो भुजा कितना बार आया है, 1 बार। तो भुजा 1 बार आया है तो यहाँ पर देखिए
क्या दिया हुआ 10% का वृद्धि, तो आपका आंसर हो जाएगा 10% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा भुजा प्लस भुजा, भुजा गुने भुजा बटा 100%। तो यहाँ पर देखिए 10% की वृद्धि, तो +10 10 गुने 10 बटा 100% हो जाएगा। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 20 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 21% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जब क्षेत्रफल निकालने का रहेगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा प्लस भुजा, भुजा गुने भुजा बटा 100। तो 10 + 10 10 गुने 10 बटा कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1, 10 10 20 1 कितना हो जाएगा 21। तो आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि 20% की कमी कर दिया जाए तो परिमाप कितना % परिवर्तन होगा, परिमाप में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो परिमाप बराबर आप जानते हैं 3 गुने भुजा, तो भुजा एक बार है तो जो क्वेश्चन में रहेगा वही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में है 20% का कमी, तो आपका आंसर होगा 20% का कमी। शीर्षलंब पूछ रहा है, तो शीर्षलंब बराबर आप जानते हैं √3/2 गुने भुजा, तो भुजा एक बार है, यहाँ पर दिया हुआ है 20% का कमी, तो आपका आंसर हो जाएगा 20% का कमी। लेकिन क्षेत्रफल में कह रहा है कितना % का परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है तो फार्मूला बन जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा गुने भुजा बटा 100%। यहाँ पर कह रहा है 20% का कमी, तो -20% का कमी कह रहा था -20, फिर यहाँ पर हो जाएगा -20। यदि वृद्धि रहेगा तो प्लस करना है और कमी रहेगा तो माइनस करना है। तो -20 गुने -20 बटा क्या 100। तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -20 तो हो जाएगा -40 और -2 गुने -2 +4, -40 + 4 क्या होगा, एक काट हो रहा।